भाई साहब आपने बोला कि सरकार ने बहुत फायदा किया हमारे लिए, थोड़ा आप बताएंगे क्या क्या फायदा किया है सरकार ने? फायदा गिनवाइए। फायदा बता रहा हूँ आपको मैं 5 फायदे। देखो गांव दानी रोड हो गई है, पहली बात तो 10 किलो गेहूँ मिल रहे हैं भाई, गांव दानी रोड हो गई है, हर आदमी को राशन पानी मिल रहा है। पहले जो पैसे वाला था उसी को राशन मिल रहा था, अब गरीब आदमी को राशन मिल रहा है। नहीं ये आपकी गलतफहमी है। ये आगे महीने राशन बीपीएल कार्ड गरीबों का ही बनता था, इन्हें पता नहीं है। फिर दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मिडिल क्लास के आदमी से पूछना चाहता हूँ कि कितना फायदा हुआ इस गवर्नमेंट से। मिडिल क्लास के आदमी से मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर इस सरकार में अभी तक ऐसा कोई हमने सेवा का प्रदान कुछ नहीं देखा है। सुनो एक मिनट, पब्लिक गवर्नमेंट क्यों बनाती है कि हमारे लिए सेवा करें? पब्लिक गवर्नमेंट क्यों बनाती है कि हमारे लिए सेवा करें, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कोई ऐसा सेवा नहीं किया है। मिडिल क्लास के लोगों से किसी से पूछ के देखो कि क्या सेवा किया है उन्होंने हमारे लिए। आम आदमी के लिए कोई मदद नहीं हो रही। आम आदमी की कैसे मदद नहीं हो रही है? गवर्नमेंट आज इलाज के लिए आयुष्मान भारत में जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का इन्होंने लाभ लिया है कभी? इनके परिवार में किसी ने लाभ लिया है आयुष्मान भारत से? मुझे मिला है लाभ। मेरी सिस्टर की किडनियां खराब हो गई थी, मेरी बात सुनो, मेरी सिस्टर की किडनी खराब हो गई थी। पहले राजस्थान के अंदर मैंने इलाज करवाया, पहले मैंने प्राइवेट गया, राजस्थान मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए, और बाद में मैंने इनको यही नहीं पता कि राजस्थान में गहलोत सरकार चिरंजीवी योजना दे रही थी, 25 लाख बीमा वहां से मिला, अब उसको 5 लाख का आयुष्मान गिना रहे हैं। बताइए, इनको यही नहीं पता। कुछ नहीं होगा। राम राज अब आया है, और राम राज के रथ पे मोदी जी सवार होके आए हैं, और 2024 नहीं 2045 तक भाजपा की सरकार रहेगी। इनके करने से कुछ नहीं होगा। ये कह रहे 2024 में भी भाजपा की सरकार आएगी, क्या लगता है? मैं तो कह रहा हूँ 2100 भी गिना दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी के सपोर्टर पूछोगे तो बोलेगा 2100 तक आएगा। फिर मैं भी ये भी कह रहा हूँ कि जो है फिर ये है कि आप जो है चुनाव बंद कर दो, फिर जरूरत क्या है? जब विपक्ष को बैठने नहीं देना है, लात मार के उनको भगाई दोगे तो फिर चुनाव क्या जरूरत है? खत्म करो। कम से कम अकल से सोचो। राम को कोई मोदी जी लेके आ सकते हैं क्या? दिमाग तो रखो। अरे भगवान है क्या मोदी जी? राम ने मोदी को लाया है। राम नहीं होता तो मोदी नहीं होता, और मोदी नहीं होता तो राम का स्टोर नहीं होता। कांग्रेस ने पूछा था कि राम के 5 साल से पड़ी हुई जो 5 साल से जो पड़ी हुई थी वो समस्या, उसको मोदी जी ने समाधान किया है, और मोदी जी ने राम को स्थापित किया है, मोदी जी ने राम को लाया है। इसलिए हम मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या फायदा हुआ है? क्या आपके लिए क्या फायदा हुआ इस गवर्नमेंट से? देश को फायदा है। फायदा गिनवाइए, फायदा मोदी जी के कितने काम गिनवाऊं? गिनवाइए। मोदी जी ने वो काम करे हैं ना जो आज तक किसी ने नहीं किया। सबसे पहला जो गांव में होती है, आज तक गांव में बिजली के बीच लोग अंधेरे में डूब रहे थे, उसको मोदी ने उजाले में लाया। सुनो, आवास योजना दिया, मंदिर जो है मोदी जी लेकर, राम मंदिर जो है राम जी को मोदी जी लेके आए, या मंदिर मोदी जी के पास बन रहा है? तो मेरा सवाल ये है कि फैसला कोर्ट ने दिया है या मोदी जी ने करवाया है? ये बौखलाहट इनकी नहीं है, कांग्रेस की बौखलाहट है जो ब्याह कर रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस मिट्टी पलीट है, कांग्रेस को कुछ नहीं होने वाला है। का नाम इस्तेमाल मत करिए। पलीट है जो फैसला आया कोर्ट ने दिया, जिसको पूरे देश ने माना, हिंदू मुस्लिम सबने माना, और मंदिर लोगों के चंदे से बन रहा है, लोगों की वजह से बन रहा है, उसे मोदी जी क्रेडिट मत दीजिए। फिर ये बोल रहे हैं कि मोदी ने राम को लाए, मोदी जी राम को नहीं लेके आए। आपकी ये सोच है, आपने ऐसे के कांग्रेस के साथ बैठ के आपकी सोच गलत हो गई है। राम को मोदी नहीं लेके आया है, राम ने मोदी को लाया है, और मोदी जी ने ये काम राम बनवाया, मंदिर बनवाया है। आपने ये सोच है गलत। इन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर ने फायदा उठाया है, राजस्थान में रहती है, इन्हें पता होना चाहिए फायदा चिरंजीवी सरकार से मिला है, चिरंजीवी योजना से, जिसमें अशोक गहलोत की सरकार थी, क्रेडिट दे दिया मोदी जी को। कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ मिडिल क्लास को फायदा मिल रहा है। मिडिल क्लास लेना नहीं चाहती, वो बात अलग है। आप लेना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती पैसे वाले बन रहे हो। इलाज फ्री हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। रोजगार के लिए क्या हो रहा है? रोजगार के लिए क्या नहीं, रोजगार के लिए बिजनेस लोन मिल रहा है क्या? कभी
आज से 10 साल पहले बिजनेस लोन देखा क्या? पर युवा लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। एक सेकंड मेरी बात मत काटिए। आज से 10 साल पहले किसी ने बिजनेस लोन देखा क्या? रोजगार नहीं है, आईफोन लेके आ रहे हैं। इनसे पूछो 10 साल पहले बिजनेस लोन देखा क्या कभी? घर में कभी देखिए सरकार भाई सरकार किसी की भी आए मैडम, सरकार किसी की भी आए, मेन मकसद क्या है? हमें शिक्षा, रोजगारी, जो बेरोजगारी और हमें स्वास्थ्य, ये तीनों चीज बताइए किसने दी है इन 10 सालों के अंदर? आइए तो मुझे बता दीजिए। कोई खुश? एक मिनट, अभी नहीं मिल रही है। एक मिनट, कोई इसमें भाई सुनो, सरकार अभी मिल रही है कि नहीं है? सरकार किसी की भी आए, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार एक जनता के हित में काम करना चाहिए और सरकार 3 चीज पे ज्यादा फोकस करेगी तो सोचेंगे कि काम किया है। एक नंबर 1 शिक्षा, बेरोजगारी जो चल रहा है, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य। अगर इन तीनों पे कहीं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी हो तो आप बताइए, कहीं स्वास्थ्य, कहीं एम्स जैसी कोई अस्पताल बना किसी भी पूरे देश में? एक मिनट, अगर मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, मैं बहस नहीं कर रहा, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी एम जैसे कोई भी स्वास्थ्य का कहीं केंद्र खुला हो तो बताइए। देखो इसमें मुद्दे की बात है, अच्छाई की बात करो, कोई भी नेता आ सकता है जो शिक्षा हमें दे सकता है, हमें स्वास्थ्य दे सकता है, हमारा देश की सुनो हमारा देश, देखो देश का ऋषिकेश के अंदर एम्स है, जोधपुर के अंदर एम्स है, तो किसने बनाए? अरे 2014 से बना है। इनको यही नहीं पता कि जो इलाज करवा लिया वो सरकार का पता ही नहीं है। हमारा सरकार का पिछड़ रहा है। सुनो, हमारा देश पिछड़ कहाँ रहा है? हमारा देश पिछड़ रहा है जातिवाद पर। अगर हम कभी पूरा देश, एक मिनट सुनो, जितने भी यहाँ युवा हैं, आप सर्वे करके आप यहीं देख लीजिए कितने बेरोजगार हैं। बेरोजगार है कौन? सुनो एक मिनट, दूसरी बात शिक्षा की आती है। सुनो भाई साहब मेरी बात सुनो, दूसरी बात बेरोजगार इसलिए है, सुनो भाई मेरी बात सुनो, 2 GB डाटा, सुनो 2 GB डाटा मैडम 2 GB डाटा मिल रहा है, 1.5 GB डाटा मिल रहा है। नौजवान हमारा देश का वो सोया हुआ है, वो सब जरूरत नहीं है, ना बेरोजगारी की जरूरत है ना सरकार की जरूरत है। वो नहीं, क्या देश का जनता कैसे सो रखी है बताओ? आज का युवा के पास क्या नहीं है मेरे को बताओ भाई, आज के युवा के पास क्या नहीं है? ये कह रहे हैं शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। प्रधानमंत्री योजना से सारे को मकान मिल रहे हैं, 2,67,000 रुपए सब्सिडी मिल रही है। कोई भी लोन लेने जाओ 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के, आपको 2,67,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से क्या मिल रहा है? प्रधानमंत्री योजना से मुद्रा लोन मिल रहा है आपको, 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी आपको, 5 लाख तक के लिए रिटर्न फ्री कर दिया आपको। आप आईफोन आप लेके आते हो, क्या चीज नहीं है आपके पास? ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है और महंगाई भी नहीं है, लोगों के पास आईफोन है। बेरोजगारी नहीं तो जो सुन लो ना, बता रहा हूँ, जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, जो 5 किलो राशन भी नहीं खरीद पा रहे, वो कौन से अमीर हैं? BMW में चल रहे हैं, आईफोन लेके घूम रहे हैं, ये है कौन है 5 करोड़ लोग? जब महंगाई नहीं है तो फिर क्यों गरीबों को दिया जा रहा है राशन? गरीबी फैल रही है ना। गरीबी इसीलिए फैल रही है कि लोग सिर्फ वोटों में बिक रहे हैं, कुछ पैसों के लिए वोट अपना खराब कर रहे हैं, दारू पानी के लिए अपना वोट दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं देश के लिए दें, देश के हित के लिए दें वोट, देश के हित के लिए दोगे तो आज अपना देश मजबूत होगा। आज पहले अपने कोई भी युद्ध होता था तो अपने बहुत तकलीफ आती थी, जैसे वो अभिनंदन सिंह था जो पाकिस्तान में गिर गया था, आपको पता होगा प्लेन उड़ने की वजह से। तो उसके बाद में भारत में ऐसी शक्ति थी, उसको 24 घंटे के अंदर भारत लेके आए। वो ऐसा देश है अपना, मगर अपने देशवासियों की क्या कमी है? सिर्फ इतिहास पढ़ा नहीं है थोड़ा सा। सिक्किम कहाँ से आया है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ से आ गया, बांग्लादेश कहाँ से बनवा दिया गया? मतलब एक आदमी को आप प्रेशर देते हो, लेके चले जाते हो, बहुत बड़ा काम है। बट अगर एक देश के टुकड़े करके दूसरा देश बना दो तो वो छोटा मोटा काम है। 65,000 सैनिकों को हमने सरेंडर करवा लिया, रातों रात हमने सिक्किम पे कब्जा कर लिया, रातों रात हमने अरुणाचल प्रदेश बना दिया, इस पर चीन अपना दावा कर रहा था। ये काम नहीं किए हैं, ये काम गिनती में कहीं नहीं आते हैं। किस चीज़ के लिए अब बताओ आप मेरे को, समझाइए, आपका सवाल क्या है इनका? इन्होंने कहा कि अभिनंदन सिंह को हम 24 घंटे में वापस ले आए, ठीक ना, वो हमारे देश की मजबूती थी। पाकिस्तान से हमारी वैसे भी कोई तुलना नहीं है, हम अमेरिका से, चीन से तुलना करें, पाकिस्तान तुलना क्यों करते हैं? और हमने सिक्किम पे कब्जा कर लिया,
जो पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश जैसे कितना कर्जा भी पता है आपको? देश में अभी कोई कर्जा नहीं है। देश 205 लाख करोड़ का कर्जा है। मेरी बात सुनो, 205 लाख करोड़ का कर्जा है। मगर वो पहले कर्जा कब का है ये आप पता करो। पहले ये कर्जा पहले 55 लाख करोड़ का था, बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया। तो ये कोरोना आने की वजह से हुआ है। पहले उसके वजह ये देखो, आपको कोरोना में सबको फ्री वैक्सीन लगी है। आज वैक्सीन आपको पता हो तो पोलियो के टीके लगने में 10 साल लग गए थे, आपको पता होगा। तो देश का कर्जा कब दिया आपने? 65 करोड़ तब 70 साल में 65 करोड़ था, 10 साल में 200 करोड़ हो गया। ये रोजगार है, ये विकास है। क्या ले रहे हैं ये बताओ। हर गरीब आदमी को सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए। करोड़ रुपए हमने लोन लिया था 70 सालों में, पिछले 10 सालों में हमने 130 करोड़ ले लिया। क्या बढ़िया विकास है। उधर बोलते हैं पथना टीके लगे होंगे, कौन से टीके लग गए, कितने टीके लगवा दिए। जब कोरोना आ रहा था तब तो आप नमस्ते ट्रम्प करवा रहे थे, तब पब्लिक को रोकना चाहिए, तब तो आप नमस्ते ट्रम्प करवा रहे थे। आपको लेके तो है हमें। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, पर अगर नेट पे जाके देखेंगे तो बेरोजगारी का रेट बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी है कैसे, मेरे को ये बताओ। आज की तारीख में बेरोजगारी कहाँ है? युवाओं से पूछिए ना, बेरोजगार है क्या? यहाँ इतने सारे खड़े हैं, कोई भी बेरोजगार है क्या? सबके 500 रुपए रोज का खर्चा है, कैसे बेरोजगार है ये इंसान, ये बताओ। नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है। सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो काम कौन करेगा, ये तो बताओ। कहाँ है रोजगार, कहाँ है रोजगार? आपका सही होगा रोजगार, और तो पब्लिक मर रही है यार। करना ही नहीं चाहते हो आपको रोजगार, काम तो करना ही नहीं चाहते आप लोग। काम करोगे तब तो आपको मिलेगी प्राइवेट नौकरी। 10,000 रुपए में नौकरी कोई करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक ही बात है, हमें नौकरी चाहिए, बेरोजगारी है। अरे आप नौकरी तो करो, आप नौकरी तो करो। नौकरी करोगे तब आपको रोजगार मिलेगा। रिक्शा चलाओ, आपको कहीं दुकान लगाओ। मोदी ने इतनी सुविधा कर दी है, आपको 2.5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। आप लोन लेके कहीं धंधा करो, मगर वो करना नहीं है। हमें नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। सबको गवर्नमेंट नौकरी देगी तो डिमांड है कि एक सेवा केंद्र यहाँ खुलवाए, कैंप खुलवाए। जिन लोगों के पास, जिनको रोजगार नहीं है, जिनको लोन चाहिए, भाई दिलवाएंगे। कल करवाएं लोन दिलवाएं। सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है? युवा तो खुद से अपनी मेहनत करेगा ही, पर सरकार अपनी तरफ से क्या योजना निकाल? सरकार ये कर रही है ना, मैं बता रहा हूँ, हर बेरोजगार आदमी को लोन देने की प्रयास कर रही है कि अपना बिजनेस खड़ा कर सके। अब वो बिजनेस ही नहीं खड़ा करना चाहता है, सिर्फ पैसे जेब में डाल के रईस ही करना चाहता है, तो सरकार नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके घर वाले ने आपको जन्म दिया है, मोदी ये कर सकता है कि सिर्फ लोन दे सकता है। कमाना आपके हाथ में होगा। कमाने 15 लाख रुपए दे रहे थे पहले, तो मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे, आज मोदी जी लोन दे रहे हैं। बताओ क्या से मिल गए होंगे 15 लाख रुपए? मिल गए होंगे, आ गए खाते में 15 लाख। अच्छा, कैश में चेक आया है या वो कैश मिले हैं? बताओ एक बार। कांग्रेस की सरकार में कब आए ये बताओ। नहीं, 15 लाख आए हैं, मैं बता दूं। अरे देखो, ये पहला राम मंदिर बन रहा है। वो कितने सालों से हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा चल रहे थे, वो पहला। दूसरा 370 हटाई। तीसरा, और ये महिलाओं का सम्मान, ये कह रहे हैं आज अपनी बहन बेटियां बाहर शौचालय करने जाती थी। महिलाओं का सम्मान इतना हो रहा है, 1 मिनट, महिलाओं का सम्मान इतना हो रहा है कि वो पहलवान थी ना बेचारी, उनका इतना सम्मान दिया ना, वो एक सांसद पे है ना, एक्शन नहीं ली गया। ये है मोदी सरकार। क्या आप बात कर रहे हो भाग्य महिलाओं के सम्मान पर? कहने को है सब महिलाओं